जी बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सुपर कंडक्टर। आपने इस टॉपिक को भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही प्रिपेयर करना है और इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं वो एमसीक्यूज़ के लिए पूछ सकता है। तो इसको इसी सेंस में याद रखिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपके सामने उसको वैसे ही लिखूं। क्लास में इसके रिलेटेड बात हुई थी कि कैसा मुमकिन है कि हम किसी टेम्परेचर पर जाके किसी भी कंडक्टर का हम टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो कर दें। तो यस इट इज़ पॉसिबल। आपको एक बात पता है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात हम काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं। 9th-10th में ये बात हुई, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। अब इस केस में यहाँ से पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगी, हम टेम्परेचर हम ज़्यादा करेंगे। अब हमने आज तक यही बात की कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम ये देखेंगे टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। है तो वही फिनोमेना जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, वही रिलेशन है जो आपने चैप्टर नंबर 13 में भी डिस्कस किया है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो अब आपके सामने लिखा नज़र आ रहा है द मटीरियल हुज रेजिस्टिविटी बिकम ज़ीरो। क्या लिखा? कहते जी ऐसा मटीरियल जिसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए। अब क्या ये हर टेम्परेचर पे होगा? नहीं। उसके लिए उसने बात दी है, कहता है सर्टन टेम्परेचर्स। कहता है किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब जाके किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर की, किसी भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर। तो जब भी आप क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन या एटम की वाइब्रेशन का नाम ही तो हम रेजिस्टेंस कहते थे कि जितने ज़्यादा वो वाइब्रेट करेंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। टेम्परेचर कम करेंगे, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। अब जो केस है, हम क्या कह रहे हैं कि वो मटेरियल जिनको आप टेम्परेचर कम करें तो रेजिस्टेंस कम हो जाए, इतना टेम्परेचर कम कर दें कि उस पॉइंट पर जाके रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर्स। ठीक है। तो अब बात आती है कि किस टेम्परेचर पे जाके ऐसा होगा, उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको टीसी लिखते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? द टेम्परेचर बिलो विच रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बिकम ज़ीरो। तभी हम बात कर रहे थे ना कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर की बात हमने कर ली, तो उसके बाद हम जो डिस्कस करें वो ये है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जाके ये रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। बात समझ आ गई? तो सुपर कंडक्टर क्या हैं? वो कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टिविटी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ज़ीरो हो जाए उनको बोलेंगे सुपर कंडक्टर। तो जिस टेम्परेचर पे जाके फिनोमेना होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। अब कहता है जब रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई तो मुझे बताएं, जब रेजिस्टिविटी ज़ीरो हुई तो एनर्जी लॉस होगा? इस केस में कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि हमने एनर्जी लॉस किस वक्त होता है? जब इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड करते हैं और कोलिजन के दौरान वो अपनी एनर्जी एटम को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से मैटर का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल की रेजिस्टेंस कम, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन कम, तो हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी भी कम। तो एक टेम्परेचर आया जिसमें मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन करना ही बिल्कुल ज़ीरो कर दी। जब मॉलिक्यूल्स ने वाइब्रेशन ही छोड़ दी, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, तो रेजिस्टेंस ज़ीरो। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो तो उस केस में हमारी कोई पावर लॉस नहीं होगी या कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगी। तो इस केस में अगर हम किसी भी सर्किट में करंट अप्लाई करें, क्योंकि हमारा लॉस ही नहीं है, तो याद रखिएगा ये इनफाइनाइट टाइम के लिए उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। या आप कहेंगे बिल्कुल मिनिमम लॉस के साथ उस सर्किट में से करंट या उस मटेरियल में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको पढ़े, लिखा हुआ है, कहते हैं एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल बिकम ज़ीरो। कहता है जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो इसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू है, मतलब एट लिखेंगे, एट टीसी, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब रेजिस्टिविटी ज़ीरो ही तो कहता है जी देयर इज़ नो एनर्जी डिसिपेशन, कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही, क्योंकि सारी बात है रेजिस्टेंस ज़ीरो है, रेजिस्टेंस ज़ीरो तो कोई हमारा लॉस ही नहीं हो रहा। तो कहता है जी करंट कैन एग्जिस्ट। कहता है करंट कैसे एग्जिस्ट करेगा? फॉर इंडेफिनेट टाइम्स विदाउट ऑफ सोर्स। मतलब जब हमारा लॉस ही नहीं हो रहा, तो जब लॉस नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे? जितनी एनर्जी हम फ्लो करवा रहे हैं उसमें कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं आ रही, उसमें कुछ भी हमारा लॉस नहीं हो रहा, तो
ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर्स, और जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमेना होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, और वहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। अभी जो हमारे पास है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर कम करें रेजिस्टेंस कम होती है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि आप टेम्परेचर देखें, आप टेम्परेचर क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, रेजिस्टिविटी भी कम होती जा रही है। अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा, जिसके बाद रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो पे चली जाएगी। तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं टी सी। ठीक है, व्हाट इज़ टी सी, दैट इज़ अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टी सी क्या है, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। टेम्परेचर कम, रेजिस्टिविटी भी कम, लेकिन एक पॉइंट आया जिसके फ़ौरन बाद रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और ऐसे मटेरियल्स को हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर्स। अब इसकी एग्जांपल क्या है, हमारी बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है, कहता है जी जो मरकरी है ना, इट विल बिकम सुपर कंडक्टर एट 4.2 केल्विन। अच्छा, तो केल्विन में इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ में इसका आंसर आता है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, ये माइनस में वैल्यूज़ जाके आती हैं। जिस तरह अगर आप अभी हम एक बात करेंगे कम्प्लेक्स की, तो उस कम्प्लेक्स के लिए बात करें तो -110 पे जाके फिनोमेना होता है, और अब ये बात करें तो 4.2 केल्विन जो है ये नियरली एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है, जिससे वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। तो वो सॉलिड के लिए था, वो गैसेस के लिए था, ये हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मरकरी दैट इज़ इक्वल टू 4.2 केल्विन। इसकी टाइप्स हैं, दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। एक हमारे पास है इसका लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और दूसरा आपके पास है इसमें हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर क्या है, मतलब एक रेंज है, मतलब 77 केल्विन, ये समझ लें। 77 केल्विन से जो नीचे वाले होंगे उसको हम बोलेंगे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और जिससे ज़्यादा होंगे उसको बोलेंगे हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। क्या बताया मैंने कि 77 केल्विन से जो नीचे वाले होंगे उनको हम बोलेंगे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, और जो 77 से ज़्यादा होंगे उसको बोलेंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। तो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर क्या होंगे, इसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, द सुपर कंडक्टर्स whose critical temperature is very low, मतलब ऐसे सुपर कंडक्टर जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम है, एंड नियर टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी कि वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, मतलब ज़ीरो केल्विन के इक्वल होगी। तो ऐसे सब सुपर कंडक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल में क्या है, इसकी एग्जांपल में आपके पास लेड है दैट इज़ अबाउट 1.18 केल्विन, और सॉरी एल्युमिनियम की एग्जांपल है इसमें 1.18 केल्विन, और लेड की एग्जांपल है इसमें 7.2 केल्विन। तो ये तकरीबन एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब है। तो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर वो होंगे जिनका लो टेम्परेचर के ऊपर जो नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। सिमिलरली अगर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की बात करें, तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में क्या आएगा कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन हो, जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, 77 से ज़्यादा होंगे तो उसको बोलेंगे हाई, और 77 से कम होगा इसको बोलेंगे लो टेम्परेचर। और एक एमसीक्यू आता है, कहता जी बताएं लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दैट इज़ अबाउट 77 केल्विन। तो यानी 77 केल्विन टेम्परेचर क्या है, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। और अक्सर कहते हैं जब करते हैं कि जब आपने लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव करना हो ना, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में ही रखा जाता है, या उसको उसके अंदर उसके ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन गिराई जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को अचीव करते हैं बाय लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, तो 77 से केल्विन से ज़्यादा जिसके होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। इसमें सिरेमिक्स के लिए देखा गया है कि इसमें तकरीबन 125 केल्विन तक का जो टेम्परेचर होगा तब जाके ये क्या बन जाते हैं, दे विल बिकम सुपर कंडक्टर्स। और एक अलॉय है, इसको बोलते हैं यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिला के एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज़ अबाउट 163 केल्विन या -110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास क्या होंगे, दीज आर कॉल्ड एज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और ये एक चाइनीज़ साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट। तो उसने कॉम्प्लेक्स को बनाया था, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर उसने -110 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने क्या किया था, क्रिटिकल टेम्परेचर को अचीव कर लिया था। इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में बात करें कि
कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या पे यूज़ होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में, जिसको MRI बोलते हैं, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में। उसके बाद मैग्नेटिक एलिवेशन ट्रेन में, मतलब जो मैग्नेटिज्म से ट्रेन चलती हैं उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद पावरफुल एंड स्मॉल मोटर्स, यानी कि जो आपके पास हैवी अप्लाइंसेस में यूज़ होने वाली मोटर्स होती हैं उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद फास्ट कंप्यूटर चिप्स। नेक्स्ट जनरेशन में अगर किसी तरह किया जा सके कि हम रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर्स बना लें, तो जो रूम टेम्परेचर्स पे सुपर कंडक्टर बनेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, उसमें हम क्या फास्ट बनाएंगे कंप्यूटर्स, जिसके अंदर फास्ट कंप्यूटर चिप है, जिस तरह सुपर कंप्यूटर है, तो वो उससे भी आगे होगा। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, दैट कैन डू 1 बिलियन कैलकुलेशन इन 1 सेकेंड। तो अगर हम सुपर कंडक्टर यूज़ कर लेंगे, तो सुपर कंडक्टर यूज़ करने से हमारे जो इन फ्यूचर जो क्या नाम है इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इंडस्ट्री, वो रेवोल्यूशनलाइज हो जाएगी। आपके पास सारे के सारा जो है साइंस क्या वो चेंज हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, एक नए वर्ल्ड में एंटर हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें देखें कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच।